हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। आज हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक पीएच स्केल। तो आइए आज का लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल क्या होता है। देखिए, पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ स्केल फॉर मेयरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। मतलब पीएच स्केल क्या है, हमारे पास एक मेयर करने का स्केल है। किसको मेयर करने का स्केल? हाइड्रोजन आयंस को मेयर करने का स्केल किसी भी काइंड के सोल्यूशन में। पीएच स्केल की हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, या फिर उसका नेचर कौन सा है। क्या वो एसिडिक सोल्यूशन है, क्या वो बेसिक सोल्यूशन है, या फिर हमारा सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। ये हम लोग किसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। आइए देखते हैं। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 14 तक। ओके, आपके पास इस टाइप का कोई स्केल होता है जिसकी रेंज क्या होती है आप लोगों के पास? 0 to 14 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपके एसिडिक सोल्यूशन का पीएच लेस देन 7 आए तो आप लोग बोलोगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। अगर आपके सोल्यूशन का पीएच जो है वो इक्वल टू 7 आए तो आप लोग बोलोगे कि हमारा सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। अगर आप लोगों के सोल्यूशन के पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो आप लोग बोलोगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है? बेसिक है। तो कहने का मतलब ये है कि एसिडिक सोल्यूशन का पीएच रेंज होती है 0 से लेकर 7 तक। बेसिक सोल्यूशन के पीएच की रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। और जो न्यूट्रल सोल्यूशंस होते हैं वो उनकी रेंज होती है हमारे पास 7। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशंस की एग्जांपल हम लोग अगर लें तो वाटर जो है वो क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। आपके ह्यूमन ब्लड जो है वो भी क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ह्यूमन ब्लड के पीएच की वैल्यू क्या होती है? 7। और वाटर का पीएच भी कितना रहता है? 7। अभी देखिए, अगर हमारे पास ये पीएच स्केल है ऐसे, तो हम लोग बोलेंगे कि 0, 7 और 14। ठीक है। अगर हमारे एसिडिक सोल्यूशन की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन है। अगर हमारे एसिडिक सोल्यूशन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे इसकी रेंज बढ़ती जाएगी तो वो कम एसिडिक होता जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 1 जिसके एसिडिक सोल्यूशन की वैल्यू 1 होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। 2 एसिडिक पीएच सोल्यूशन देने वाला हमारे पास कम एसिडिक होगा। 3 वाला उससे कम होगा। 7 वाला सबसे कम होगा। ओके, और इसी तरह से 7 वाला क्या होगा? वहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशंस की वैल्यू शो करेगा। और 7 से लेके 8, 9, 10, 11, 8 वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। 9 वाला जो होगा वो लेस बेसिक होगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है? बेसिक सोल्यूशंस की वैल्यू जो है और एसिडिक सोल्यूशन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पीएच स्केल। यहाँ पर हमने क्या देखा? एसिडिक सोल्यूशन के पीएच कितना रहता है? लेस देन 7। न्यूट्रल सोल्यूशंस का पीएच रहता है इक्वल्स टू 7 और बेसिक सोल्यूशंस का पीएच रहता है ग्रेटर देन 7 एंड इन बिटवीन 7 एंड 14। अभी हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच स्केल की इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों हमें इसकी नीड पड़ी। तो देखते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन अ पीएच ऑफ 7.0 to 7.8। जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या है? किसी स्पेसिफिक पीएच रेंज में एग्जैक्ट वर्क करती है। और वो पीएच रेंज कितनी है? 7.0 से लेके 7.8 तक। ओके, अभी आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन पीएच लेवल ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.5 इट कॉज एसिड रेन। जब हमारे पास रेन वाटर के पीएच की लेवल की वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तब हमारा रेन वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है। ओके, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एसिड रेन। और एसिड रेन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ पर अपना जो है वो इफ़ेक्ट शो करती है। बिकॉज अगर वाटर में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, वाटर एसिडिक हो जाएगा, तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेस वगैरह, पानी में रहने वाले एनिमल्स, उनकी लाइफ के लिए मतलब उनका सर्वाइव करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीएच लेवल जो है वो मेंटेन करना बहुत कंपल्सरी रहता है रेन वाटर में। और
एसिड रेन का जो मेनली इफेक्ट देखा गया है वो क्या है, मार्बल्स को ख़राब कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप इज़ पीएच ऑफ सॉइल। अभी देखिए पीएच ऑफ सॉइल का क्या मतलब है, अगर आप लोगों की सॉइल में पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है, मतलब पीएच की वैल्यू अगर वो एसिडिक हो गई सॉइल, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उस पर वो बहुत अफेक्ट डालेगा, आपके प्लांट्स लाइफ पर वो बहुत अफेक्ट डालेगा, ठीक है। ऐसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं है सॉइल की कि इससे बिलो ये एसिडिक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन पीएच ऑफ सॉइल जो है वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन इट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी लाइफ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए टूथ डिके व्हेन पीएच इज़ लोअर देन 5.5। देखिए क्या होता है जब हम लोग अपना जो खाना है वो चबा चबा कर खाते हैं, मतलब हम लोग शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, तोड़ के वो जो हमारे मुंह में जाते हैं, तो क्या होता है वो हमारे दांतों के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, और हमारा जो टीथ है या टूथ है वो क्या होने लगते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करने लगते हैं, जिसकी वजह से दांत सड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग रोज़ सुबह क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर। उसको ओवरकम कैसे करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट। अगर हम लोग इसीलिए तो ब्रश करते हैं ताकि हमारे जो दांत हैं वो सही सलामत रहें, ओके। अगर दांत जो है वो सही सलामत नहीं रहेंगे, ठीक है, अगर हमारे टूथ में या टीथ्स में क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर शो होने लग पड़ेगा, तो हमारे दांत जो है वो गिरने लग जाएंगे, और इस पर्टिकुलर लेवल के पीएच पर आकर हमारे जो दांत है वो बिल्कुल गिर जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें पता है कि हमारा स्टमक में जो है वो HCl एसिड जो है वो प्रोड्यूस रहता है, HCl एसिड जो है वो हमारे स्टमक में हमें मिलता है, ओके। तो अगर इस एसिड की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो हमारे स्टमक में क्या होने लग पड़ती है, एसिडिटी, जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं, एंट एसिड्स का। एंट एसिड जैसे हो गया हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो हमारे पास टैबलेट्स मिलती हैं एंट एसिड्स की, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं ताकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको क्या किया जा सके, ख़त्म करा जा सके। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। अब देखिए एक प्लांट होता है जिसका नाम है नेटल प्लांट, उसके स्टिंग्स अगर आपके हाथ पर लग जाए तो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, मिथेनोइक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथों में जो है वो बर्निंग सेंसेशन होता है या इरिटेशन जो है वो शो होने लग पड़ती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, फिर से बेसिस का, ओके, बेसिस का सोल्यूशन यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखिए सिमिलरली बी स्टिंग, यानी जो मधुमक्खी का डंग होता है उसका जो स्टिंग होता है उसमें भी कौन सा एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से आपके जब भी आपके कांटेक्ट में कोई हनी बी या फिर नेटल प्लांट आए तो आपके हाथों में सेंसेशन होती है, इरिटेशन होती है, उसको भी आप लोग ओवरकम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेसिस। और ये कौन सा बेसिस है, आपका एक प्लांट रहता है डॉग प्लांट, जिसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, इन पर्टिकुलर एसिड्स मिथेनोइक एसिड को क्या कर सकते हो, न्यूट्रलाइज करके अपने बर्निंग सेंसेशन को कम कर सकते हो और खुद को डिफेंड कर सकते हो। तो ये तो थी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन आवर डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, ओके। तो फर्स्ट है विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड मिलाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ये हमें सिट्रिक एसिड जो है वो ऑरेंज से मिलता है, जिसकी वजह से ऑरेंज जो है वो थोड़ा सा आपके पास सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टा होता है टेस्ट में। टैमरिन, टैमरिन इमली, इमली से आप लोगों को कौन सा एसिड मिलता है, टार्ट्रिक एसिड। कर्ड से आप लोगों को मिलता है लैक्टिक एसिड। और नेटल स्टिंग जो हमने पीछे डिस्कस करा उसमें हम लोगों को कौन सा एसिड मिलता है, मिथेनोइक एसिड। ये सारे एसिड्स हैं और ये सारे क्या इनके नेचुरली अकरिंग सोर्सेज हैं। आई होप आप लोगों को ये आज का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।